बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में मुकेश अपनी बेटी सुलेखा के साथ रहता था। सुलेखा की माँ की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। मुकेश और सुलेखा एक शहर छोटे से किराए के घर में रहते थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपना घर सही से चला सके। जो कुछ भी मुकेश कमाता उतना तो उनका घर किराए में ही चला जाता था। वो दोनों अब परेशान थे कि अब खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तभी सुलेखा कहती है, पापा अब कुछ तो करना पड़ेगा हमें। शहर में आए इतने दिन हो चुके हैं, हमारे पास तो खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब मैं कल से किसी पड़ोसी के साथ काम ढूंढने चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटी, तुम इस अनजान शहर में काम जुटाने कहाँ जाओगी? तुम रहने दो बेटी, मैं कोई अच्छा काम खोज कर आता हूँ। अरे पापा कर लूंगी काम, और तो और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप रहने दो, कल मैं सीमा चाची के साथ कोई काम ढूंढने चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुमको जैसा भी ठीक लगे। अगले दिन सुलेखा सीमा के साथ काम की तलाश में निकल जाती है। वह बहुत से घरों में काम के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। वह बहुत निराश हो जाती है। चलते चलते वह बाजार की तरफ आती है। तभी वह देखती है कि एक दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। वह देखती है कि कुछ लोग वहां पर कुछ खा रहे होते हैं। तभी सुलेखा कहती है, अरे चाची, इस दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी है और लोग इसे बड़े चाव से क्यों खा रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता ये क्या है? नहीं चाची, मुझे सच में नहीं पता है। अरे ये तो शहर के मशहूर मोमोज है। ऐसी दुकानें यहाँ तो तुम्हें हर गली में दिखाई देगी। क्या मोमो? अरे हाँ, मोमोज है ये सब देखकर सुलेखा के मन में एक विचार आया। वह सोचने लगी कि अगर मैं भी एक मोमोज की दुकान खोल लूं तो मुझे काम की ज्यादा चिंता नहीं लेना पड़ेगा और घर की सारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। अरे चाची, क्या आपको पता है कि ये कैसे बनते हैं? हाँ, मैं तुम्हें घर जाते समय बताती हूँ। उसके बाद सीमा घर जाते समय मोमोज बनाने की सारी बातें सुलेखा को बता देती है। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अरे सुलेखा बेटा, तुम्हें कोई काम मिला क्या? नहीं पापा, मैंने बहुत जगह पता किया, लेकिन हमें कहीं भी काम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? आज तो खाने को भी कुछ नहीं है। पापा आप चिंता मत करें। आज मैंने बाजार में मोमोज की दुकान देखी और पता है आपको, उस दुकान पर कितनी भीड़ थी। लोग बड़े ही चाव से वहाँ मोमोज खा रहे थे। पापा मैं सोच रही हूँ कि हम भी एक मोमोज की दुकान खोल लेते हैं। और चाची ने मुझे मोमोज बनाने के बारे में सारी बातें बता दी है। लेकिन ये दुकान खोलने के लिए बहुत सामान और पैसे चाहिए होंगे। कोई नहीं पापा, हम ज्यादा महंगे सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आटे का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन पापा, हम अपनी दुकान लाएंगे कहाँ पर? बेटी, तू इस बात की चिंता मत कर। मेरा एक दोस्त है जो एमसीडी वाले से बातचीत करवा सकता है। मैं उससे दुकान के बारे में बात कर लूंगा। मैं उससे अभी बात करके आता हूँ। फिर अगले दिन सुलेखा मोमोज बनाने की सारी तैयारी करती है और सुबह सुबह अपनी जगह पर ठेला लगा लेती है। वह बहुत खुश होती है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई उसके दुकान से मोमोज लेने नहीं आते हैं, जिस कारण वह दुखी हो जाती है। अरे सुलेखा, तू परेशान मत हो। हमारा अभी नया दुकान है ना, इसलिए कोई नहीं आ रहा है। हम कल फिर आएंगे। इतना कहकर वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। सुलेखा एक भी मोमोज न बिकने पर बहुत दुखी होती है और कहती है, पापा मुझे माफ कर दो। मेरे जिद के कारण जो आपके पास पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देगा। हम हार नहीं मानेंगे, हम कल फिर जाएंगे। अगले दिन वह फिर से दुकान लगाते हैं, लेकिन आज भी उनके दुकान से मोमोज खाने कोई नहीं आता। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाता है, लेकिन तभी 2 बच्चे उनके दुकान पे आते हैं और कहते हैं, क्या आप हमें 2 प्लेट मोमोज देंगे? सुलेखा हाँ में सिर हिलाकर उन्हें 2 प्लेट मोमोज देती है। तभी वो दोनों मोमोज खाते ही बोलते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी मोमोज है और हेल्दी भी है। मैंने ऐसी मोमोज आज तक नहीं खाए। आपका बहुत धन्यवाद। ये मोमोज मैंने घर में ही बनाया है। अरे हाँ, ऐसी मोमोज मैंने आज तक नहीं खाया है।
क्या आप हमें 1 प्लेट और मोमोज देंगी? सुलेखा उसे 1 प्लेट मोमोज और देती है और अब तो रोज उसकी दुकान पर लोग धीरे धीरे मोमोज खाने आते हैं और वह दोनों अपनी दुकान से पैसे कमाकर अपनी सारी परेशानियों को धीरे धीरे खत्म कर लेते हैं और वह लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।